स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 49। सो अमद महाराज भगवान भूत भावन काल रूपो अवतीर्णो अश्याम भावाय सुरदृशाम अर्ष वे परमेश्वर अयम भगवान श्री कृष्ण अध इस समय महाराज हे राजा भगवान श्री भगवान भूत भावन प्रत्येक सृजित वस्तु के सृष्टा या पिता काल रूप सर्वभक्षी काल के वेश में अवतीर्ण अवतरित अश्याम विश्व पर अभावाय निकाल फेंकने हेतु सुरदृशाम जो लोग श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध है उन्हें वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञापालक। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता है, अतएव द्वेषी मनुष्य भी उन्हीं की संतान है, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते हैं। असुर न केवल श्री भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी श्री भगवान उनको पूर्ण रूपेण विनिष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप में है। जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं। जो उनका कारण रूप है श्री भगवान का, यह कारण स्वरूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतः वे श्री भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें श्री भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं सादरजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। और हरिदास प्रभु ने मेरे जैसे तुझ भक्त को यहाँ बुलाया। आप सब महात्मा के बीच संग मिला आप लोगों का वक्त था। तो विषय है धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग। अच्छा, तो धृतराष्ट्र को, अरे युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि सभी बता रहे यहाँ पे। ये जो चैप्टर है धृतराष्ट्र का गृहत्याग, उसमें
युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं युद्ध होने के बाद। सब जो सगा वाले जो थे सब और सैनिकों इत्यादि के मेरे हिसाब से ऐसा हुआ। तो नारद मुनि उनको उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सब भगवान की इच्छा है, आप शोक मत कीजिए। इसलिए यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्य का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यानी कि जो कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, आप शोक मत करो, लेकिन जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और जो दुष्ट लोग रहते हैं, असुर रहते हैं, हाँ, और धर्म का जो पालन करने वाले नहीं होते हैं और आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, उसका नाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। हाँ, इसलिए आप जो शोक कर रहे हो वो व्यर्थ है। आप ऐसा मत सोचो कि हमारे हिसाब आपके हिसाब से हुआ, लेकिन ये पूरी योजना भगवान की होती है। इसलिए यहाँ भगवान काल के रूप में सबको हर लेते हैं, दुष्ट लोग को। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता है। मनुष्य में दो श्रेणी है, एक है आज्ञाकालक यानी कि जो भगवान की शरण में आस्तिक है, और दूसरा द्वेषी होते जो भगवान से द्वेष करते, असुर। हाँ, तो दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से आदित्य। हाँ, तो जो देवता उसमें सभी गुण होते हैं। हाँ, वो भगवान की जो आज्ञा है शास्त्र अनुसार उसका वो पालन कर दे और असुर उसके विरुद्ध कार्य कर दे, वो द्वेष कर दे। हाँ, इसलिए यहाँ पे मनुष्य की दो श्रेणी बताई गई है। और सभी जीवों के पिता आते हुए द्वेषी मनुष्य भी उन्हीं की संतान है, यानी कि जो असुर भी भगवान की संतान है। भगवान कहते हैं ममय वांसे जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थिति कर्षति। जीव मेरा अंश है, वो असुर हो, देव हो, पशु हो, जो भी योनि हो, लेकिन वो भगवान का अंश है। लेकिन उसकी जो भोगने की इच्छा है, हाँ, जो उसका स्वभाव है असुरी स्वभाव, उसके स्वभाव के हिसाब से भगवान उसको असुरी योनि प्रदान करते हैं। यम यम याति स्मरण भावम, हम जैसे स्मरण करते हैं, हमारा जो कार्य करते हैं, कार्य यानी कि हमारा कर्म, जो कर्म हम करते हैं पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, उस हिसाब से भगवान हमें दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। का असुर योनि में जाओ या देव योनि में या पशु योनि में। तो यहाँ फक्त दो योनि का प्रभुपाद ने उल्लेख किया है। हाँ, तो ये पूरा नारद मुनि युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, हाँ, कि आप व्यर्थी शोक कर रहे हो, क्योंकि असुर का कार्य है आम जीव को परेशान करना। हाँ, हम देखते हैं भक्त है कि बहुत सिंपल रहते हैं। हाँ, वो हम भक्ति में नहीं थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा अभी भी है काम क्रोध मोह इत्यादि, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमको पता चलता है कि हमको कैसे भक्त का आदर करना चाहिए, कैसे हम भले हम अभक्तों के बीच में भी रहते फिर भी हम अभक्तों से भी व्यवहार क्या करते, व्यवस्थित करते। हाँ, कैसा भी व्यवहार हम नहीं करते, क्योंकि हमें ये भगवान की शरण में जाने से हमें एक गुण आ जाता है। हाँ, सतोगुणी गुण आ जाता है। और जो भगवान की शरण में नहीं है असुर लोग, हम देखते हैं, हाँ, बहुत सारी चिल्ला चिल्ली गाला गाली। हाँ, वो ऐसा ही समझ रहा है कि भाई ये जो भी सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ये मुझे क्यों बोल रहा है। हाँ, तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाला। आज सब असुरी
वृत्ति के है, सोचने वाले। जरा भी गाड़ी टच हो गई या किसी को कुछ बोल दिया, हाँ तुम मेरे को पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, हाँ लेकिन हमको नहीं तो पहचानने का और तुम कौन हो वो भी नहीं जानने का, भक्त इसमें नहीं पड़ता है। तो ये आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। और अभक्तों का संग, जैसे दुर्योधन ने दुशासन का संग किया, कर्ण का, उसकी जुड़ी जो पलटन थी वो ऐसी ही थी, द्वेष करने वाली, ईर्षा करने वाली। वो पांडवों से ईर्षा कर रहे थे। तो संग भी बहुत महत्व है। हाँ तो जैसा हम संग करेंगे वैसा ही गुण हम में उपार्जित होंगे। तो द्वेषी से हमको दूर रहना चाहिए। शास्त्र बताता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या सब नरक के द्वार है। और जितना ही हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उसका रियलाइज करेंगे, हम इतना ही भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ेंगे और हम शास्त्र को जान पाएंगे। और ये शास्त्र जैसे व्यासदेव बता रहे, नारद मुनि बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं हम वास्तव में जान पाएंगे। हाँ इस श्लोक हमको क्या कहना चाहते हैं कि हमको द्वेषी और ईर्षाणु नहीं बनना है। हाँ तृणादपि सुनीचिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। हाँ भक्त हमेशा वृक्ष की तरह सहनशील रहता है। हाँ और दूसरे को मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कोई भगवान का नाम हृदय से ले सकता है। हम भगवान का नाम हृदय से नहीं ले पाते, हमारा कुछ खामी है। हाँ हम कुछ ना कुछ अवगुण देखते रहते हैं, द्वेष करते हैं और ये ऐसा है वैसा है, इसलिए हम भगवान का नाम सही से नहीं ले पाते। क्योंकि अनादि काल से हमारे अंदर ये सब पड़ा हुआ है और उसको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो द्वेष ईर्षा से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ लेकिन इसके लिए हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, सेवा नहीं छोड़नी, क्योंकि वही हमारा द्वेष और ईर्षा दूर करेगा। फिर प्रभुपाद बताते हैं, किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कुलसित नहीं होते। हम भौतिक जगत में भी रहते हुए भी हम समझ सकते हैं भगवान कौन है, हाँ हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम इस मलिनता से दूर रहते हैं। हम मलिन संसार में है फिर भी, लेकिन भक्त जागृत रहता है, हाँ सावचेत रहता है। असुर लोग सावचेत नहीं रहते, वो ऐसा ही बोले जो होएगा देखा जाएगा, इसको मारो पीटो जो भी करने का है कर दो। लेकिन भक्त ये सब रामायण में नहीं पढ़ते। असुर न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अभी तो वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। देखो ये असुरी वृत्ति है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और भक्ति में अग्रसर होने के लिए ये जो शिष्टाष्टम है, शिष्टाष्टकम हम सुबह सुबह गाते हैं, हाँ दोहराते हैं, वो ध्यान से हमको सुनना चाहिए। हाँ मैं पहले भक्ति में, अभी भी भक्ति में हूँ, लेकिन पहले हम क्या करते थे, नए नए आते थे तो जो बोलते थे उसके पहले बोल देते थे, उसका अनुवाद या श्रवण हो क्या बोलना चाहते हम ठीक से उसको गंभीरता से नहीं लेते थे। और मैं यानी कि फिर हम जाते ऑफिस जाते हैं, भक्तों में समय रहते हैं, तो हमको इसका श्रवण नहीं होता है कि हम सुबह भूल गए हैं और शास्त्र ऐसा बता रहे हैं, तो हमें इसका कैसे आचरण करना चाहिए ये हमें याद नहीं है। लेकिन हम गंभीरता से श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद हम उसका रियलाइज करते हैं और आचरण में लाते हैं, तो हमारी प्रगति दूर हो जाए, काम क्रोध द्वेष हमारा निकल जाता है, कम हो जाता है। आप समझे, ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत फायदाकारक है आध्यात्मिक प्रगति में। हाँ तो असुर सब ऐसे रहते हैं। यहाँ पे बताया असुर और मनुष्य देवता के क्या डिफरेंस है। हाँ फिर भगवान बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं नारद मुनि, जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी श्री भगवान उनको पूर्ण रूपेण विनिष्ट करके ठीक करते हैं। हाँ जब असुरों का प्राधान्य बढ़ जाता है, हमने देखा पृथ्वी पे भार बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं। हाँ एक द्रौपदी ने खाली हास्य किया, मजाक किया कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। हाँ? तो देवता की मूर्ति मजाक किया,
ऐसा कि भाई धीर के साथ जैसा मजा कर दे, लेकिन दुर्योधन ने उसको क्या किया, एकदम सीरियस ले लिया कि जब मेरी बारी आएगी तब मैं बताऊंगा कि अंधा का पुत्र अंधा कैसा। देखो ये द्वेष और ईर्ष्या कितना भयानक है। हाँ, और भक्त क्या सोचता है, भगवान की इच्छा, बोल दिया हाँ मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, हम किसी को बोला ये ऐसा है तो बोल, भगवान भक्त क्या सोचता है, वो हमेशा तुरंत भी रहता है, हाँ मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन असुर क्या सोचता है, मेरे को बोला अंधे का पुत्र अंधा, देखो, और उसका कितना बड़ा परिणाम आता है। हाँ, ये है असुरी वृत्ति। तो ये सब असुर जब बढ़ जाते हैं तब भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, और जो मूर्ख और मूढ़ रहते हैं वो भगवान का स्वीकार नहीं करते। अजानाम दिम्मा मूढ़ाम मानुषितन्वाश्रितम परम भवाम जानंदो मम भूत महेश्वरम। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा क्या करता है, उपहास कर दे। हाँ, कि कृष्ण कोई शक्तिशाली पुरुष होएगा, ये है वो है इत्यादि इत्यादि। हाँ, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान ये लोग को मौका दिया। सब बोलते हैं लोग जिसको ज्ञान नहीं है भक्ति का या शास्त्र का, तो कि कृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ, भाइयों को, बहनों को, काका चाचा को। हाँ, ये कृष्ण कैसे है। हाँ, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से लोग देखते नहीं है। हाँ, क्यों मरा है वो तो देखिए, क्योंकि उसको मूर्ख और मूढ़ समझते नहीं है कि भगवान है वास्तविक। हाँ, कि असुरी वृत्ति है, अगर वो बढ़ गए और उस हिसाब से अगर शासन चला तो धर्म का पूरा हास हो जाएगा। हाँ, और भगवान जब बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यजम माम एकम शरणम रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सुचो, कि भगवान कौन है, और भगवान बोलते मेरे शरण में आओ। हाँ, और भगवान सबका रक्षा करता है, वो लोग कोई देखता नहीं, खाली यही देखते हैं कि कृष्ण ने सबको ये कर दिया। हाँ, वास्तविक उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो नहीं जान पाते। हम देखते अभी सब युद्ध हो रहे हैं, ये सब, मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ लेकिन कभी कभी ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो कभी बीच में आ जाता है इजराइल, हाँ गाज़ा, सब मर रहे। और प्रभुपाद तीसरे स्कंद में लिख रहे हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये जो भी युद्ध हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। हाँ? जो असुर है, ये है पूर्व जन्म का उसका कर्म है, वो हिसाब से उसका विनाश हो रहा है। ये सब भगवान की योजना। लेकिन भक्त जो है वास्तविक इस दुखालय में रह के, दुखालय शाश्वतम, ये दुख का जगत में रह के भी वो भगवान का स्मरण करता है और सब सोचता है। हाँ, कि ये सब भगवान की इच्छा है और मैं इस भयावह समुद्र में गिरा हूँ तो कम से कम भगवान मेरी रक्षा कर, और मेरे पास भक्ति है, भक्तों का संग है। हाँ, इससे विशेष मेरे से सुखी कौन होएगा। हाँ, ये है। और पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी है। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, इसने किया, वो किया। हाँ, वो जो भी करता है लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, वो लोग क्रिकेट देखते, ये देखते, पूरा समय उसके अंदर व्यर्थ कर देते हैं। हाँ, पैसा क्रिकेटर ले जाता है, मूवी वाला ले जाता है, आम जनता को कुछ फायदा नहीं, और आत्मा का क्या करते हैं, हास कर देते, विनाश कर देते। आत्मा कल्याण की बात तो सोचते ही नहीं। ये सब चल रहा है। तो भगवान ये सब ठीक करने के लिए आते हैं और पांडव जैसे देवता का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान सब काल बन के आते और सब हर लेते। हाँ, हम ममेदी, हम सब जो, आप तो सब भक्त है लेकिन जो बद जीव है, हाँ, पूरी जिंदगी क्या करते, धन उपार्जित करते हैं। हाँ, परिवार का सुख करने के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, काल बन के सब हर लेते हैं, सब कुछ यहाँ पड़ जाता है। जैसे अभी रतन टाटा जी शरीर छोड़ के चले गए, सब कुछ यहाँ पे रखे गए, साथ में कुछ लेके नहीं गए। लेकिन भक्त समझ सकता है कि जब कुछ ले ही नहीं जाने का साथ में तो फिर इसके पीछे पड़े क्यों। हाँ, क्यों नहीं हम भगवान की भक्ति करें, जिससे अंतकाल में हम स्मरण करके भगवान के धाम में जाए और वापिस इस दुखालय जगत में आए नहीं। तो भगवान छद्म रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान राधा रानी का भाव अंगीकार करके प्रकट हुए। हाँ, लेकिन कोई उनको नहीं पहचानते भक्त के अलावा।
वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है, जो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सच्चिद और आनंद से पूर्ण है। भगवान निराकार नहीं है, निराकार एक रूप है जो निराकारवादी मानते, लेकिन वास्तविक भगवान का स्वरूप है। किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। श्री भगवान का यह कारण स्वरूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता। असुरों को भगवान का रूप अच्छा नहीं लगता है, भगवान काल रूप में उसके सामने आते हैं। जैसे एक बिल्ली रहती है तो बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठा के दूसरी ओर रखती है तो उसको आनंद आता है। इसी तरह भक्त को क्या आता है? आनंद आता है भगवान की लीला सुनने का। लेकिन असुरों को क्या लगता है? भय लगता है। जैसे बिल्ली वही मुंह में बिल्ली चूहों को ले जाती है तो चूहों को भय लगता है कि मेरा काल है, मार डालेगी। इसी तरह असुर हमेशा भयभीत रहते हैं और वो भगवान का स्वीकार नहीं करते हैं और बोलते हैं हमको कोई मारने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं सुहावना नहीं लगता, अतः वे श्री भगवान को निराकार मान लेते हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। असुर हमेशा ऐसा ही सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं कि हम मेरे को कोई मारने वाला नहीं है। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कि तेरा विष्णु मेरा क्या बिगाड़ लेगा, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं। वो भगवान का स्वीकार नहीं करते, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि वह उन्हें श्री भगवान द्वारा नष्ट किया जाएगा। ऐसा तो ये नारद मुनि किसको बता रहे? युधिष्ठिर को, कि वो समझ सके वास्तविक युधिष्ठिर मान भक्त थे। लेकिन फिर भी ये सब जो माहौल हुआ युद्ध में तो बुद्धि उसकी क्या हो गई? ये हो गई कि सब वो हृदय से पश्चाताप कर रहे थे कि मेरे एक खाली राज्य के लिए मैंने ये सबको मरवा डाला। देखो भक्त ऐसा सोचता है और उसके उद्देश्य से नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को भगवान की व्याख्या बता रहे हैं कि काल कौन है, ये निराकारवादी कैसे रहते हैं, असुर कैसे रहते हैं, देवलोक कैसे रहते हैं। आप समझो, आप ऐसे शोक मत किया करो। इसलिए पिछले श्लोक में लिखते हैं, यहाँ पे बताते नारद मुनि, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने हेतु तो श्री भगवान की ओर देखे। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जो ध्येय भगवान का है उसकी ओर आप दृष्टि कीजिए। ये आप क्या शोक कर रहे हो? आप आपकी चेतना भगवान में लगाए कि ये वास्तविक ये पिक्चर रचा गया भगवान के द्वारा। तो भगवान की ओर देखिए, जिसके लिए श्री भगवान अवतरित हुए, कि भगवान इसके लिए अवतरित हुए हैं, यही उनका मूल कर्तव्य है। और हमें बहुत सरलता से श्रील प्रभुपाद ने ये भक्ति दे दी। हमारा तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें विदुर महात्मा जी मैत्रेय मुनि को बता रहे हैं कि मुझे ऐसी कोई बात मत बताना जो कृष्ण के संबंधित नहीं हो। अब मुझे कृष्ण कथा का सार बताइए जिससे सबका कल्याण हो सके। जैसे विदुर जी वैकुंठ गमन के लिए जा रहे थे भगवान के धाम में, तो उद्धव जी ने उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजा कि आप मैत्रेय ऋषि के पास गए, और मैत्रेय ऋषि विदुर जी को उपदेश दे रहे और उसका अभिवादन कर रहे, शाबाशी दे रहे कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो जिससे लोगों का वास्तविक कल्याण होगा। कैसे भगवान ये सृष्टि करते हैं, कैसे सर्जन करते हैं, कृपा करके आप मेरे को बताइए। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य दूसरा नहीं होना चाहिए, और असुर से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए हम भक्त है, यानी भक्त हमेशा साधु सावधान, हमेशा सावधान रहता है। हम बहुत मृत्यु के निकट जा रहे हैं। देखो यहाँ सब मृत्यु की ओर चले गए, भगवान ने काल बन के सबको हर लिया।
हम भी हर क्षण हर मिनट मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लोग बर्थडे मना रहे हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारा जन्मदिन है, लेकिन भक्त सोचता है कि मेरा आज एक दिन कम हुआ, हाँ दूसरा दिन कम हुआ, और इसमें हमने प्रगति क्या की, कितना हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, रात दिन उठते बैठते भगवान को कितने याद आते, भगवान की लीला हमको कैसे याद आती है। हाँ, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाणक्य पंडित बताते कि करोड़ों सोना महल खर्च के भी हम एक क्षण वापिस नहीं ले सकते। तो यही ऐसे नारद जी जैसे उपदेश हमें श्रीमद् भागवतम से सुनना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज के लिए है, ये दुर्योधन के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये सब हमारे लिए ही है। हाँ, कलयुग में शब्द अवतार में भगवान भागवतम में प्रकट हुए, जिसका हम आस्वादन करते हैं रोज आज सब भक्त। तो यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबका नाश करने के लिए आते हैं, और हम भाग्यशाली के द्वारका, मथुरा, वृंदावन, हमें इस जन्म में भगवान की भूमि का दर्शन हो रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ भगवान गए उसका हम दर्शन कर रहे हैं। अब तो सभी भी सब जाओगे 84 कोस यात्रा में, हरिदास लोग ले जा रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली। तो ऐसे ही हमें सब जगह पे दर्शन करना चाहिए। हाँ, कि यहाँ पे भगवान आए थे, यहाँ पे भगवान ने लीला की थी। हाँ, मेरा कितना पुण्य होगा पिछले जन्म का, अगर नहीं होगा तो ये भक्तों के संग में मुझे ये पुण्य मैंने अर्जित किया है, और भक्त के कृपा से मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान की भूमि में आया हूँ। हाँ, ऐसा हमें यात्रा का रियलाइज करना चाहिए। हाँ, और वहाँ पे प्रार्थना करनी कि भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है, कृपा करके मैं आपके धाम में आऊँ, जहाँ भी रहूँ, लेकिन आपका विस्मरण मेरे को कभी न हो, जिससे भगवान हमारे पे विशेष कृपा करते हैं। ये हमारा यात्रा का आयोजन और प्रयोजन होना चाहिए। हाँ, नहीं कि यात्रा में हम जाए, इधर पानी नहीं आ रही है, उधर बाल्टी अच्छी नहीं है, इधर रूम अच्छा नहीं है, ऐसा सुविधा देनी चाहिए भक्तों को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा, कुछ मेरे को भगवान यहाँ पे उपदेश देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। क्यों दूसरे को रूम अच्छी मिली है, क्यों मेरे को खराब मिली है, उसको पानी आ रहा है, मेरे को पानी आ रहा है। हाँ, तो यहाँ मेरे को ऐसा व्यवहार करने का है कि भगवान ने मेरे को ये सुविधा प्रदान की, मैं इसको स्वीकार लूँ। हाँ, यही हमको यात्रा में, भक्तों का संग में, ये सब हमको रियलाइज कराता है। हमारी वास्तविक परिस्थिति हमको रियलाइज कराती है, हमको ऐसा पता नहीं चलता है। सव्यसाची प्रभु को यीशु में प्रश्न पूछा था माता जी ने, क्या पूछा था मैं भूल गया, किसी को याद है? अपने अनर्थ कैसे देखे? हाँ, अपने अनर्थ कैसे देखे। हाँ, अपने अंदर जो अनर्थ पड़ा हुआ है वो हमको कैसे देखे। तो सव्यसाची प्रभु ने बताया कि दूसरे भक्त को पूछने का। हाँ, अगर नहीं पूछते, अगर वो हमको बताते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे अंदर ये अनर्थ पड़ा हुआ है, हमको उसको स्वीकार करना है। हम खुद हमारा अनर्थ नहीं देख पाते हैं। इसी तरह भगवान हमारे में कुछ परिस्थिति उत्पन्न करते हैं तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। हम आनंद नहीं लेते, आप समझिए। आप ऐसा नहीं कि आप सब ऐसे हैं, आप सब महान भक्त है, लेकिन मैं जब से इस्कॉन में जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ मैं मेरा रियलाइज बता रहा हूँ। हाँ, मेरी पहली एक यात्रा थी वृंदावन में, फिर बाद में जगन्नाथपुरी में थी। मैं नया था, तो जो रूम दिया गया था एकदम वो था जैसे कोई भी आते हैं रहते, 200-300 का रूम था, टॉयलेट इधर था और इतना रूम था, उसमें हमको दिया गया था। तो मैं जब अंदर गया टॉयलेट के अंदर, तो वहाँ स्नान करने का भी वही है और फ्रेश होने का भी वही है, तो मगा एक ही था। तो मैं सोचा इससे कैसे ना हो। हाँ, तो मैं राधेश को पूछा कि वो आप कैसी व्यवस्था करते हो। मैं बोला ये मगा इससे नहाने का और इससे ही जब मेरे के वॉशरूम जाने का, ऐसे कैसे है। मैं इतना अनुभवी नहीं था तब, यानी कि अभी मेरे को पता लगा अगर वो परिस्थिति आ जाए, हाँ, तो कहा को दूसरे का मगा मांग लो, कहा तो खरीद के लेके आओ, का होटल वाले को बोलो कि भाई ये मेरे को आप दे दीजिए। मैं सीधा उनके आप कैसी व्यवस्था कर दो। अबे वो कितनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर उसमें परिस्थिति बनाई है तो उसमें कैसे रहना चाहिए, ये अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। तब मेरे पास
ऐसी बुद्धि नहीं दी। हाँ, आप समझे? यानी कि भक्ति में हमको ये सब रियलाइज होता है, इसी तरह हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ? भक्ति कोई साधारण नहीं है, सबको नहीं मिलती। हाँ, कर्मी ज्ञानी योगी ये भी सब भक्ति से दूर है। तो इस तरह हमें यात्रा करनी चाहिए, इस तरह हमें रियलाइज करना चाहिए हर जगह पे कि हमारी कोई योग्यता नहीं है। हाँ, ये योग्य बनाए मेरे को भक्त ने और श्री प्रभुपाद ने। इस तरह भक्तों में देवी गुण होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए हमें कभी भी क्रोधित ही नहीं होना चाहिए और परिस्थिति को समझ के सोच के फिर उसका निर्णय करके हमको वाणी संभाल के उत्तर देना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां है। मुझे बहुत प्रयास किया उन्होंने कि भाई आप आइए, हमारा सेंटर चलता है, आप आइए। मैंने इनको 3 साल उनको धोखा दिया, अगले संडे ऐसे 3 बार। मंदिर तो मैं भी जाता था, प्रभु जी भी सेवा करते थे, लेकिन उनसे मुझे प्रेरणा मिली भाई वाकई में सेवा करनी तो कैसे सबसे आगे है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु जी जो है ना, इनका जो गुण है बहुत ही दिव्य है। प्रभु जी यहाँ से राम जी मंदिर करीबन 5 साल से या उससे ऊपर रोज जाते मंगला आरती में। तो हमें इन चीज जो ये गुण है इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिससे क्या हम भी ऐसा कुछ कर पाए। और प्रभु जी को मैं विनंती करता हूँ कि आपकी ऐसी मधुर वाणी हमें भी एटलीस्ट 15 दिन में एक बार कहें, जिससे क्या हमारा प्रेरणा का स्रोत रहे और हम भी ऐसी प्रेरणा लेके हम भी अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए। प्रभु जी का लेक्चर बहुत ही अच्छा था और प्रभु जी को मैं विनंती करता हूँ कि हमारे भक्तों के लिए आप कुछ प्रेरणा दीजिए। पहले तो मुझे प्रेरणा दीजिए कि जिससे क्या है कि आपके जो गुण है वो भी हम अर्जित कर सके। आपकी प्रेरणा से मेरी प्रेरणा। तो प्रभु जी के लिए हम एक बार जय घोष करेंगे, जिससे क्या है कि हमारी सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल जी तो सब आश्रय से